नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बड़ा बेहद ज़रूरी डिस्कशन, ठीक है, आप लोग भी जो है वो बड़े डिमांड कर रहे थे कि बुक लिस्ट क्या हो आपके टीओ एटीओ के मेंस के पेपर के लिए। तो आपको पता है कि 2 नवंबर को आपका पेपर हुआ, 3 नवंबर को एचपीएससी ने आंसर की जारी कर दी और अब मेंस का जो पेपर है वो मेंस का पेपर भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के अंतराल पे पेपर ले लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके जो सोर्सेज हैं मेंस के लिए अब वो बड़े लिमिटेड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपका मेंस का पेपर है उसके मेंस के पेपर में 2 पेपर होने हैं, पेपर 2 और पेपर 3। जो पेपर 2 है, जो आपका पेपर 2 है, उस पेपर 2 में और पेपर 3 में क्या क्या आना है। पेपर 2 में आपका आना है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। और पेपर 3 जो है उस पेपर 3 में क्या आना है, आपकी जो कैग पब्लिश करता है बुक, उस बुक का 1 से लेके और 8 चैप्टर तक। तो एक तो ना आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि 1 से 8 ही पढ़ना है या कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो पहले मैं यही डिस्कशन कर लेता हूं। ये जो बुक पब्लिश होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, ये बुक आपको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत ओल्ड वर्जन की बुक मिलेगी। आई थिंक 1927 में एक बुक पब्लिश हुई थी। बट वो जो बुक है उसके भीतर जो है वो बिफोर इंडिपेंडेंस था, तो कुछ जो है वो और ट्रेजरीज हैं, जो ब्रिटेन की ट्रेजरी हैं, उनका भी जिक्र है। इंडिपेंडेंस के बाद 1957 में ये दोबारा से पब्लिश हुई और इस बुक के 5 एडिशन आ चुके हैं। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 5th एडिशन है। और वो जो 5th एडिशन है, अगर हम उस 5th एडिशन की बात कर लें तो आपको, अगर आपको बुक परचेज करनी है तो बुक आप वो 5th एडिशन की बुक परचेज कर लें और केवल चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक ही पढ़े। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इस पेपर 3 के लिए। और अगर आप चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां मैंने इस बुक को पब्लिश कर वो जो है वो शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ। तो ये जो बुक है उस बुक की पीडीएफ है, हिंदी में ये पीडीएफ है इसकी। और इस पीडीएफ में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग से आपके लिए जो है वो डेटा ऐड किया है या डेटा सब्ट्रैक्ट किया है, नहीं। वो जो बुक है उस बुक को ही हमने यहां पर आपके लिए तैयार करवाया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हिंदी में भी ये बुक अवेलेबल है यहां पर, और यहां पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में भी ये बुक हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। तो ये बुक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेपर 3 के लिए। तो पेपर 3 के लिए इस बुक के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। इस बुक से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही आपका जो है वो कंटेंट है। अब बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 में आपका इंग्लिश है, पेपर 2 में आपका हिंदी का सेगमेंट है। जो सिलेबस है उसमें बहुत ही प्रिसाइसली मेंशन किया है, इंग्लिश एंड हिंदी, नोटिंग ड्राफ्टिंग, इतना ही लिखा है उन्होंने, प्रेसी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। अब बात यह है कि इसके लिए आपकी बुक लिस्ट क्या हो, आपकी प्रिपरेशन कहां से करनी है। तो अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में जो इंग्लिश है उस इंग्लिश के लिए एक बुक आती है एपी भारद्वाज की बुक, ठीक है। वो यूपीएससी आईएएस मेंस के लिए बुक आती है, ठीक है। बट उस बुक में आपको केवल लास्ट के चैप्टर पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे अभी जो है वो सर्च भी किया था, ये बुक आती है और इस बुक में आपको पढ़ना क्या है, ये आपको दिख रही होगी, एपी भारद्वाज की बुक है। और इस बुक में लास्ट में आपको जस्ट गिव मी मिनट, मैं अभी आपको बताऊं, लास्ट के कुछ पेज हैं। तो लास्ट के पेज आप देखेंगे तो लास्ट में कुछ टॉपिक हैं, ये उनका जो है वो लास्ट में पेपर पार्ट 3 जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो ये जो कंटेंट दिया है केवल और केवल यही कंटेंट आपको तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है पूरी बुक आप पढ़ेंगे। और हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की एक बुक आती है नालंदा पब्लिकेशन की, ठीक है। नालंदा पब्लिकेशन की एक किताब आती है सामान्य हिंदी के नाम से। केवल और केवल यही आपकी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट होनी चाहिए। पेपर 3 के लिए मैंने शेयर कर दिया, पेपर 3 के लिए मैंने आपको बता दिया जो कैग पब्लिश करता है वही बुक रहेगी। इंग्लिश के लिए जो आपकी एपी भारद्वाज की बुक है, उस एपी भारद्वाज की बुक के जो लास्ट के कुछ पेजेस हैं वो डिस्कस करने हैं। और अगर हम हिंदी की बुक की बात कर लें तो हिंदी की जो बुक है वो सामान्य हिंदी की बुक आती है नालंदा पब्लिकेशन की। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और बुक है आपके पास जो सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी के लिए और जनरल इंग्लिश के लिए अगर कोई किताब है तो उस किताब को भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। यही आपका मेंस का सिलेबस है। अब मेंस के जो पेपर हैं वो एक पेपर तो 2011 में हुआ था टीओ एटीओ का, उस पेपर को एक बार रेफर कर लो। इसके अलावा हिंदी का और इंग्लिश का हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है
वो हरियाणा सिविल सर्विसेज के पेपर्स को आप क्या कर लो, एक बार देख लो, क्योंकि टीओएटीओ का केवल एक ही प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास अवेलेबल है, बाकी पेपर अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप एचसीएस के पेपर्स को एक बार रेफर कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है और किस तरीके के सवाल पहले आए हुए हैं। यही बुक लिस्ट है, इसके अलावा कोई बुक लिस्ट नहीं है। इस किताब को पूरी को नहीं पढ़ना है, इस किताब को पूरी को नहीं पढ़ना है, केवल आपके पेपर में, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं, केवल वो टॉपिक हैं, वही आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। पेपर 3 के लिए जो बुक है मैंने आपको बताई है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से उस बुक को उठा लेना, पिक कर लेना और उस बुक को पढ़ लेना, दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं अगली, कि आप जो भी लोग टीओएटीओ के मेंस के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बुक मैंने आपको बड़ी आसानी से बता दी, ये बुक मैंने आपको बड़ी आसानी से बता दी। और ये जो कैग की बुक है, ये कैग की बुक हमने आपको दिखा दी कि इस बुक को आप क्या कर ले, पढ़ ले। बट मैं आपको बता दूं कि जो है इस बुक को पढ़ना से काम नहीं चलेगा, इस पूरी किताब को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। तो उसके लिए यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन जो मेंस की है उसको आगे बढ़ाएं, तो मैंने देखो अंदाजा यही है कि लगभग 45 के अप्रोक्स अगर आपके मार्क्स हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आप मान के चलिए 2-3 नंबर कम आपकी कट ऑफ जा सकती है, ज्यादा कम नंबर नहीं जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, कम है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी तैयारी ना करें, पेपर पास हो जाए और पेपर पास होने के 10 दिन के बाद वो मेंस लिखवा ले, तो उस समय पर आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप ये सारा सिलेबस कैसे करें। तो फिर आप ये सोचेंगे कि यार शुरू से तैयारी कर लेते तो शायद ठीक रहते, अभी हम जो है रिजल्ट के चक्कर में उलझे रहे और रिजल्ट के चक्कर में अब हमारा ये हो गया खराब। तो उसका समाधान ये है कि अगर आप 45 के अड़ोस पड़ोस में है तो 45 के आसपास है तो आप अपनी मेंस की तैयारी क्या कर दो, शुरू कर दो। तो हमारा जो है वो मंडे से 10 नवंबर से एक बैच शुरू होने जा रहा है, पर्टिकुलरली टीओएटीओ के मेंस का बैच। इस बैच में क्या फीचर्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। गूगल ओपन करना, यहां सर्च करना स्टडी IQ, सबसे पहले लिंक पे चले जाना और यहां स्क्रॉल करके स्टेट पीसीएस में जाना। स्टेट पीसीएस में हरियाणा पे क्लिक करना और हरियाणा में यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा टीओएटीओ मेंस बैच। ये जो टीओएटीओ मेंस का बैच है, अगर इस बैच को आप देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आप करेंगे डाउनलोड ब्राउजर, तो आप देखो इसमें क्या मिल रहा है आपको। ये बैच जो है ये 10 नवंबर से शुरू हो रहा है, 10th of the नवंबर। और इस बैच के फीचर्स क्या क्या हैं? इस बैच के फीचर्स हैं, इसमें 125+ आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश और आपका पेपर 3 तीनों चीजें कवर करवाई जाएंगी। हिंदी का पेपर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में लिखना है। पेपर 3 जो है वो आप या तो प्योरली हिंदी में लिखें या प्योरली इंग्लिश में लिखें। ऐसा नहीं करना है कि एक सवाल हिंदी में एक सवाल अंग्रेजी में, नहीं। पेपर 3 के पेपर को आई एम रिपीटिंग अगेन, पेपर 3 को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पेपर 3 को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट या तो कंप्लीट हिंदी में लिखेंगे या फिर कंप्लीट इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद आपको यहां पर क्रक्स मिलेंगे और वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में होंगे। आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन प्रोवाइड हम करते हैं, बट आपके पेपर के लिए जरूरी है नहीं। और आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट प्रोवाइड होंगे और 6 टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये पेपर मैंने आपको बताया टीओएटीओ का एक ही पेपर हुआ है, तो इसलिए एचसीएस के बेस्ड ये पेपर होंगे, जो मेंस के पेपर होंगे आपके। और ये जो है ओरिएंटेशन आपका 10 नवंबर को है, 11 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट है और हिंदी और ये इंग्लिश, ये डिस्कशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हमारा टारगेट है कि 1 महीने में हम आपका सिलेबस खत्म करवा दें, विद इन 1 मंथ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर सके। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस दिखा रहा है 3,999, बट देर इज नो नीड टू पे दिस अमाउंट। सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना, यहां पे एक ऑप्शन आएगा एंटर कूपन कोड, और यहां एक कोड लगा लेना। और यहां कोड आपको नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। यहां जो कोड अप्लाई करना है आपको, वो करना है NKLIVE, NK लाइव। जैसे ही इस कोड को अप्लाई किया, आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया और ये बैच आ जाएगा आपके पास 2,999 में। यानी कि अगर आप इस कोड को यूज करते हैं NKLIVE, तो आपको ये जो बैच है, ये बैच मिल जाएगा 3,000 रुपए में, जिसमें आपकी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो कैग की बुक है वो आपको पूरी पढ़ाई जाएगी, आपको पूरा समझाया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि इस बैच से जुड़ के आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो है वो 45 के आसपास हो तो तैयारी शुरू कर दो। ऐसा ना हो पेपर आने के बाद बहुत जल्दी मेंस हो जाए और फिर आपको टाइम ना मिले। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहता हूं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर,
बेस्ट ऑफ लक।